हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, अभी हम लोग बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर पर। तो जो लेवल होगा वो हम लोग मतलब बाद में सुबह में उसको रखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि आपको भी पता है। लेकिन अचानक से आप देख रहे होंगे कि जो गोल्ड सिल्वर का अभी जो करेक्शन है वो कंटिन्यू गिर रहा है, तो इसीलिए हम लोग भी थोड़ा शांत हैं। लेकिन अभी जो गिरने का रफ्तार है ना, वो काफ़ी थोड़ा-सा धीरे-धीरे स्लो हो रहा है, तो इसको भी समझेंगे और अभी हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे, है ना? कि जब मार्केट हम लोग का चल रहा था ढाई 3 बजे के आस-पास, उस समय गोल्ड का क्या प्राइस था, तो वो भी हम देखेंगे। तो 46-57 के पास, बाकी जो लेवल वगैरह है वो सुबह में हम चर्चा करेंगे। तो अभी 47 के पास है, तो मतलब नहीं, एक थोड़ा-सा है कि सर क्या गोल्ड अभी कई बातें रखी जाने लगी होगी कि सर गोल्ड अभी खरीदने के लेवल पे आ गया है, ये वो, चाहे अभी नहीं खरीदना है। मतलब इस तरह के कई आपके अंदर पक्ष-विपक्ष जन्म ले रहे होंगे। तो इस पे अपना जो विचार है, मैं सोचा कि क्यों ना आपके साथ साझा कर लें, जिससे क्या है कि हम लोग को इसमें थोड़ा-सा क्लैरिटी बनी रहे। और सबसे पहले तो ये आप देख ही रहे हैं कि 3 दिन में एकदम ठाक, ठाक, ठाक नीचे आ गया है ना? 3 दिन में फर्स्ट क्लास नीचे आया है। तो ये अच्छा भी है ना? जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि 148 का ईटीएफ में ये लेवल चल रहा था और वहाँ से एकदम खटाक, ठाक, ठाक अभी बंद हुआ है। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट सा भी दिख रहा था, तो चलो अच्छा है, इस पे हम चर्चा करेंगे और कहाँ हम लोग स्विंग के लिए भी मौका ढूँढेंगे, वो सब बात की बात है। पहले थोड़ा-सा ना इसको देखिए, कोई भी चीज़ है ना, मार्केट को समझना है, ठीक है? लेकिन उसके लिए कोई इंडिकेटर ही आप बना लो, तो वो गलत हो जाएगा। मार्केट को समझना है, इंडिकेटर तो सबके पास है ना? थोड़ा-सा क्या है ना, चारों साइड देखने के बाद इंडिकेटर देखेंगे ना, तब थोड़ा ठीक-सा निकल के आता है। तो अभी आप बोलोगे सर ये कौन है महानुभाव, किसका आप लगा दिए हैं? तो केविन वार्स, ठीक है? नाम लिखा हुआ है केविन वार्स। ये इनका नाम जो है अभी ट्रम्प साहब ये नेक्स्ट फेड चेयरमैन के तौर पे रखने के लिए मतलब है कि भाई यही बने। तो हो सकता है कि मीटिंग-वूटिंग हुआ होगा, जिसमें इन्होंने बात-वूत किया होगा कि बोला होगा कि हाँ भाई हम रेट कट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो भी है ट्रम्प का अनुसार इन्होंने हाँ में हाँ मिलाया होगा। तो ठीक है, ट्रम्प ने इनका नाम रख दिया। अब भाई कोई भी ऐरा-गैरा नत्थू-खेरा को फेड चेयरमैन तो नहीं बना सकता ना। तो इनका पिछला रिकॉर्ड भी है कि उस समय वो उनके अंडर में काम किए हैं, तो 2008 के टाइम में। तो उस समय इनका काफ़ी एग्रेशन है। इनका मतलब एक थोड़ा-सा ना, ये भी देश प्रेमी टाइप के लोग हैं। अच्छा है, ये डॉलर को कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये डॉलर को मजबूत करने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे वो डॉलर मजबूत हो। सीधी बात है। ये गोल्ड और सिल्वर की तरफ नहीं जाएँगे, ये अपने डॉलर को अमेरिका के डॉलर को मजबूत करेंगे। ये इनका एक नेचर है जो कि परफेक्ट है। और जब से इनका नाम आया है, आप 3-4 दिन में सुन रहे होंगे, तो डॉलर में मैं भी देख रहा था कि यार डॉलर में कुछ आए तब तो आदमी उनके बातों पे लगे कि हाँ। तो जब से इनका नाम आया हुआ है चर्चे में, तब से आप देखिएगा कि डॉलर में एक अच्छा बाउंस बैक आया हुआ है। ये देखिए, क्योंकि डॉलर काफ़ी टूट गया था, तो वहाँ से एक बाउंस बैक आपको दिख रहा है। 96 से भी एक बार नीचे चला गया था, फिर उनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ ट्रम्प साहब के द्वारा 3-4 दिन में। तो 3-4 दिन में आप देखिए डॉलर में स्ट्रेंथिंग लौटा है, 97.27 की तरफ डॉलर जाता हुआ दिख रहा है। ये भी बात क्लियर है कि डॉलर जब भी बढ़ेगा, तो फिर स्वाभाविक है कि गोल्ड का रेट डाउन होगा, क्योंकि लोग फिर डॉलर को ही अपना सेफ एसेट मानेंगे, ना कि गोल्ड को मानेंगे। आज गोल्ड का रेट क्यों भागा अनाप-शनाप? तो उसका कारण यही था कि डॉलर जो है वो तो उठ ही नहीं रहा है, वो तो नीचे थल्ले है, तो इसलिए, है ना? तो लोगों का भरोसा डॉलर से हट गया है, तो डॉलर से हटा तो सेफ एसेट गोल्ड की तरफ बढ़ा है, तो स्वाभाविक है। लेकिन इनके नाम का खाली बोलने से ही डॉलर में स्ट्रेंथिंग आ गया, तो कहीं न कहीं ये आएँगे तो अपने अमेरिका में डॉलर को बढ़ाएँगे। अब रही बात रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे, महँगाई को कैसे ये करेंगे, भाई देखो ये सब तो बात की बात है। ये उनका नेचर है जिसके लिए वो जाने गए थे 2008 में। ट्रम्प भी 2020 में आए थे, तो बोला गया था कि भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अभी आ रहे हैं, तो मोदी जी भी गए थे, माय डियर फ्रेंड। लंका लगा दिया उन्होंने तो, है ना? जो भी है ठीक है। अभी ये सिचुएशन है कि फिर बोलते हैं कि मोदी जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए जयशंकर साहब को भी बुलाया गया है कि भाई ट्रेड डील हो जाने चाहिए। अभी थोड़ा-सा भारत यहाँ हल्का स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है, क्योंकि भारत कुछ बोल ही नहीं रहा है। दुनिया पैं, पैं, पैं बोले, भारत चुप होके शांति से, क्योंकि वो जानता है ना कि आखिर बहरे के सामने बोल के भी क्या फ़ायदा? इसलिए भारत थोड़ा चुप है ना? भारत इसीलिए चुप है। अभी इसीलिए जयशंकर साहब को यूके बुलाया गया है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। अगर ट्रम्प ने चीन, क्योंकि वहाँ पर ये भी सारे जो उनके नेतागण हैं, उन्होंने बोलने लगा कि भाई देखो भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन चीन है, और अगर चीन को साधना है तो भारत को आप नहीं इस तरह से कर सकते। आखिर पूरा वर्ल्ड तो भारत के साथ मदर ऑफ डील हो ही गया है। बाकी बांग्लादेश ये सब को जवाब मिल गया, समझे ना? इन लोगों को जवाब मिल ही चुका है ना? हमारा खाली यूएस में महँगा जा रहा है, बाकी तो सब जगह फ्री ट्रेड डील में आ ही गया है।
ट्रम्प और चीन के बीच फंस भारत, दूर दराज के देशों से मित्रता की तलाश कर रहा है। तो भारत धीरे धीरे अपना जो है कदम बढ़ा रहा है, वो अल्टरनेट ऑप्शन ट्रम्प के बजाय ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ही जयशंकर साहब को भी यूके बुलाया गया है। तो अब देखना है कि क्या ट्रेड डील होता है कि नहीं होता है। ट्रेड डील होगा, डॉलर में मजबूती आएगी और फाइनली गोल्ड और सस्ता होगा, गोल्ड नीचे की तरफ आएगा, ये बात तो पक्का है। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, तो इसको फोकस में रखना है कि कहीं भारत और यूएस का जिस दिन ट्रेड डील हुआ उस दिन गोल्ड नीचे आएगा क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा और साथ ही शेयर मार्केट भी हम लोग का अच्छे मजबूती के साथ चल देगा। लोकल फैक्टर खराब नहीं है, ग्लोबल फैक्टर खराब होने के कारण हम लोग का शेयर मार्केट भी उतना नहीं चल रहा है। तो ये तो सामने है। अब रही बात गोल्ड का, तो गोल्ड में जब देखा गया तो गोल्ड का क्यों बाइंग आया, गोल्ड में इतना ज़्यादा कैसे क्या हुआ। तो देखिए, गोल्ड इंडिविजुअल के खरीदने से तो नहीं बढ़ता है, एक डर हो जाता है कि भाई कोई सेफ ऐसे, क्योंकि डॉलर ही कमजोर होता जा रहा है तो स्वाभाविक है कि सबका पैसा तो ऐसे ही टूट जाएगा। जो देश ट्रिलियन में डॉलर रखे हैं, अगर डॉलर ही जीरो हो गया तो उनका तो खत्म हो गया ना। तो डॉलर का तो अपना जो है वो तो बना के ही रखेगा अमेरिका, और इधर ब्रिक्स, चाइना, रसिया, ये तो चाहेंगे कि डॉलर कमजोर हो। तो सेफ एसेट तो गोल्ड ही होता है, तो इसलिए गोल्ड का रेट भागा है। बेसिक चीज हम आपको बता दें जो कि आपको पता है, और हो सकता है कि आपको मेरे से अच्छा पता हो। लेकिन देखिए, भारत सरकार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो गोल्ड खरीदा तो 23 में यहाँ था, 23 से 24 यहाँ गया, फिर 24 से जो 25 का जो दौर रहा ना, वो बहुत बढ़िया दौर रहा। तो अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्या 24 से 25, उसके बाद 25 पूरा हल्का हल्का बाइंग हुआ 4 टन के आसपास बस। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो भारत ने जो सोना खरीदा ना, तो रिजर्व में जैसे 23-24 में इसमें 72 टन सोना खरीदा, 24-25 में ऐतिहासिक 57.5 टन सोना खरीदा। एक्चुअली आप जब पिछले 20 साल का इतिहास देखिएगा ना, 25 साल का, तो भारत हमेशा सोना थोड़ा खरीदते रहता है। जैसे रुपया कमजोर होता है ना, तो सोना भी वो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहता है। तो उनका रिजर्व हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहता है। हाँ, ये सरकार आने के बाद नहीं बढ़ाया था, तो उसको उसने अभी भरपाई कर लिया 57। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो ये गवर्नमेंट आई तो ही सोना, नहीं, पहले भी गवर्नमेंट जो होती थी वो थोड़ा थोड़ा सोना खरीद के रिजर्व, और एक्चुअली ये रिजर्व बैंक करता है, इसमें गवर्नमेंट का उतना कोई हाथ नहीं। अच्छा हुआ तो गवर्नमेंट का हो जाता है, और बुरा हुआ तो फिर बोला जाता है कि आरबीआई, चाहे चाहे जो भी नेता है उनका नाम आ जाता है। तो ये तो मेनली क्या है कि आरबीआई का सोना जो था बाहर में होल्डिंग था, तो वो एक तरह से निकाला गया। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अपना सोना अपने पास बढ़िया है। तो यहाँ 25 तक आते आते आपको 57 टन के आसपास खड़ा है, जो बड़ा बढ़िया है ना। और फिर 2025 में, जो 25 में और 26 के बीच में फिलहाल 4 टन ही सोना खरीदा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 23 से लेके और 25 का अभी तक, मतलब 25 का मतलब मेन तो आपको 25 का जनवरी देखना पड़ेगा, तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा सोना खरीदने को, मतलब रिजर्व बैंक और भी बैंक, पूरे वर्ल्ड के बैंक, चाइना ने भी खरीदा, पोलैंड ने सबसे ज़्यादा खरीदा, ठीक है। मतलब और सब ने अपना अपना हिसाब से सोना खरीदा। 22 में रसिया ने सबसे ज़्यादा खरीदा, पोलैंड ने 2025 में 102 टन सोना खरीदा, ठीक है। काजिस्तान में भी 57 टन खरीदा, ब्राजील ने भी 43 टन खरीदा, तुर्की ने भी 27 टन खरीदा, और चाइना ने भी 27 टन खरीदा। तो ये मोटा मोटी 2025 में इन देशों ने सोना खरीदा। लेकिन भारत ने 23 से और 25 में तो काफ़ी अच्छा सोना खरीदा। तो ये देखिए, सोना को हम लोग क्या है, डॉलर में आंकते हैं, है ना। डॉलर में आंकते हैं क्योंकि सोना को आप सोचिएगा कि चलो हम खरीदने जाते हैं तो हम लोग रुपया में खरीदते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सोना को हम लोग डॉलर में ही आंक के काम करते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि 2023 के बाद 5 साल का लगा लेते हैं, 23 से 24 सोना का रेट $2000 चल रहा था। ये ऑन्स में होता है, और मतलब क्या बोलते हैं, 31 पॉइंट कुछ होता है, तो उतना एक मतलब ऑन्स के बराबर वो होता है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल हम आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक जो है ना 31.10, 31.10 ये मतलब ये ग्राम होता है एक ऑन्स के बराबर, ठीक है। एक ऑन्स के बराबर ये इतना ग्राम होता है। तो अच्छी बात है, ये सब छोटी मोटी है जानकारी, ओजी जिसको बोलते हैं, तो इसको आदमी कवर कर लेते हैं। तो आप देखना 24 तक ये 2000 के पास था, ठीक। चलो 25 में हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा खरीदा, तो यहाँ 2750 गया, तो एवरेज बाइंग तो नीचे ही आएगा, लेकिन हम मानते हैं कि 2025 का लास्ट 2750 तक सरकार ने खरीदारी किया, आरबीआई ने खरीदारी किया, जो कि आप समझ रहे हैं बहुत शानदार है। और वहां से सोना जो है वो 5600 चला गया। अब आप बताओ, 5600 चला गया, मतलब सीधा डबल। इसके बाद तो किसी ने नहीं खरीदा, सरकार ने 4 टन बस, जो पहले का था, जो भी सौदा वौदा हो रखा होगा, चाहे डिलीवरी में लेट होगा, वही सब हुआ।
जिस तरह आप ही किसी सुनार की दुकान में गए, जिस भाव में आपने रेट दे के पैसा दे दिया, आप कभी भी लेने जाओ तो आपको वही भाव नहीं देगा, क्योंकि आपके पास स्लिप है ना? ये भी एक होता है। तो सरकार का भी हो सकता है कि 2026 में 25 लास्ट तक उन्होंने यही काम किया है। तो 2024-25 में काफ़ी सोना खरीदा गया, ठीक है? 57 टन, जो कि आपको हमने बता दिया कि 2025 में, 24 और 25 में, मतलब 25 का तो ये मार्च तक होता है ना, तो आप मार्च तक भी पकड़ लो, तो इस समय ये भाव था। उसके बाद हाई 5600 चला गया। अब आप बताओ किस एंगल से ये फेयर था? तो आप बोलोगे सर वर्ल्ड में इस तरह की व्यवस्था रहने लगे, मतलब जो भी है। तो यहाँ एंट्री हो गया किसका? बड़े-बड़े प्लेयर का। और इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी। इंडिया का उदाहरण दे देंगे कि कैसे हुआ। बाकी पूरे वर्ल्ड में बड़े-बड़े ट्रेडर घुस गए और इसको जो डबल करके पैसा अपना बनाए और फिर सेलिंग करके अभी वो नीचे आ रहा है। अभी ये 47 पे आया, अभी 4700 पे चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि सोना बहुत सस्ता हो गया, सोना काफ़ी नीचे गिर गया। कई म्यूचुअल फंड आपको निकल के आ रहे होंगे बड़े-बड़े और बोल रहे होंगे कि भाई ये तो 47 पे आ गया, आगे बहुत नीचे आ गया, यहाँ से बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अरे भाई, जब बैंक ने खरीदा, आरबीआई ने खरीदा, उस समय तो 27-50, ठीक है, 27-50 में आप 20% का भी जोड़ लो, हम नहीं बोलते हैं 27-50 है, वहाँ आप 20% का भी एक ग्रोथ मोटा मोटी रख लो, तो चलो हम 550 और जोड़ देते हैं। तो 0, 0, 1, 12, 13 और 33, 3300, चलो 3300 छोड़ो, मैं और इसका राउंड फिगर में कर देता हूँ 3500। तो इतना तो एक नॉर्मल ग्रोथ है और आप इसको लेके चले गए 56। तो अब आप बताओ कि हम 47 पे खरीदने लायक कंफर्ट हैं कि नहीं है? ये कमेंट्स में बताना। ये कमेंट्स में बताना कि हम क्या कंफर्ट है सोना को यहाँ पर ही खरीदने के लिए? क्योंकि हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया, चलो जो लॉन्ग टर्म में है, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग हेज के लिए कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट, चाहे आरबीआई, अपने रिजर्व को हेज करने के लिए, देश को हेज करने के लिए सोना खरीद सकती है, तो क्या हम पोर्टफोलियो में थोड़ा खरीद के नहीं रख सकते हैं? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल खरीद के रख सकते हैं। आप ही बताइए, जब आरबीआई खरीद के रख सकती है, पूरा सेंट्रल बैंक खरीद के रख सकता है वर्ल्ड का, तो हम और आप अपने पोर्टफोलियो में सोना खरीद के नहीं रख सकते हैं? 10%, 15%, 10% तक हम अपना जगह नहीं दे सकते? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, कुछ तो खरीद के रखना ही चाहिए, 5%, कुछ तो खरीद के रखना ही चाहिए ना साहब? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ठीक है सर। तो 3500 का जो लेवल है, ये एक जेन्युइन रेट है, ठीक। और अभी जो 47 का चल रहा है, ये अभी भी जेन्युइन नहीं है। अब आप बोलोगे सर तो क्या यहाँ से 1300 पॉइंट और गिर जाएगा? सर देखो, गिरे नहीं गिरे वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो मैं आपके सामने रखा। अब गिरना नहीं गिरना वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है आपका मैं सारा बात मानता हूँ सर, तो ईटीएफ में जैसे हम लोग ईटीएफ को, अच्छा, बाकी कई आपको देखिएगा, कई म्यूचुअल फंड गोल्ड में बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गए हैं। तो भाई वो बुलिश इसलिए हो गए हैं कि लोगों का पैसा लगा गोल्ड में, ठीक है, लोगों का पैसा गोल्ड में, आपने देखा कि एसआईपी बहुत बढ़ के आया। और जब पैसा लगा तो पैसा तो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा तो मार्केट बूम हो गया। तो सर ये गिरावट काहे आया? लोगों ने म्यूचुअल फंड से अपना विड्रॉल मारा, भाई उसका ऑर्डर आया, उसको भी ऑर्डर वहां काटना पड़ा, जिस भाव में कटा तो लोगों को दिया, तो इसलिए ये धड़ाम से गिर गया। तो आप बोलोगे सर तो क्या इंडिया का म्यूचुअल फंड के कारण गिर गया? अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया का म्यूचुअल फंड के कारण गोल्ड ईटीएफ और ये सब में आ सकता है, बाकी ओवरऑल गोल्ड में नहीं आ सकता है। पूरे वर्ल्ड के जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने घुसा, आप बताओ वहां पर ही एक सेलिंग आए, तो उसका असर पूरा वर्ल्ड पे दिखा, ना कि इंडिया के म्यूचुअल फंड से पूरे वर्ल्ड पे असर हुआ। इंडिया के म्यूचुअल फंड से इंडिया के ईटीएफ या इंडिया के जो भी फंड है वहां असर हो सकता है, ना कि वर्ल्ड पे असर हो सकता है। और इंडिया गोल्ड का रेट सेट नहीं कर सकता है, वो 5-10% ऊपर नीचे करता है इंपोर्ट ड्यूटी के आधार पर। गोल्ड का रेट वैश्विक स्तर पर सेट होता है, तो इस चीज को समझना है। अब रही बात 2025 मार्च तक देखा जाए तो गोल्ड का ईटीएफ का क्या प्राइस था? तो गोल्ड का ईटीएफ का मार्च तक, क्योंकि 24-25 है ना, मार्च मार्च तक देखें तो गोल्ड का ईटीएफ का प्राइस यहाँ था, जो कि 77.56 के बेस, मतलब इतना था। तो भाई सेंट्रल बैंक खरीदा, आरबीआई खरीदा, तो सर वो तो बहुत हो गया। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पर ही गोल्ड का जो एक नॉर्मल रिटर्न बोलते हैं 20%, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं तक आएगा चाहे जो भी है, तो यहाँ पर ही आपको प्लस 15 पॉइंट जो भी है 51, मतलब आपको मोटा मोटी 93 के आसपास आपको गोल्ड ईटीएफ का रेट दिख जाएगा। ये जेन्युइन है, 93 एक जेन्युइन है, और ये गया कहां तक? 148। तो अब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा चला गया, ठीक है। तो एक बार, तो सर क्या 93 आएगा? भाई ये मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, ये तो समय की बात है, हम तो अपना विचार रख रहे हैं। तो और अभी भी देखिएगा तो 200 मूविंग एवरेज 94 के पास है, ठीक है। तो 93 आप एक जेन्युइन रिटर्न मान सकते हो कि 93 तक आना चाहिए। हम लोग भी 93 तक
समझते थे 95 हो गया तो वो बहुत महँगा हो गया, 93 तक हम लोग भी जेन्युइन अपना समझते थे। तो अभी जो है 118 पे चल रहा है, तो क्या ये नीचे आने का चांस है? तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। अगर वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ उल्टा-सीधा होना शुरू हो गया, तो वो नीचे नहीं आएगा, सिंपल बात है ना? तो यहाँ पर ही हम लोग को एक जो है, आज ही देखिए गोल्ड नीचे आया था इस लेवल में, मतलब 112 समथिंग कुछ होगा, तो इसके आसपास का गोल्ड बीज, जो कि सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ही आपको आज नीचे आता हुआ दिखा भी था। तो आप बोलोगे सर तो यहाँ पर ही क्या करना है? तो भाई मेरा तो एक ही कहना है, यहाँ पर ही थोड़ा-सा दम धरिए, है ना? मैं तो यही कह ही रहा हूँ। कई समय अभी जो है मैं यही कहना है मेरा कि थोड़ा-सा यहाँ आप रिलैक्स रहिए, आज 112 के पास दिखा था। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे स्विंग कर लो, ये कर लो, वो चलेगा। लेकिन इसको थोड़ा-सा नीचे 104 पे आके ये रुकेगा, ठीक है? रुकेगा और फिर वो नीचे अगर 95 तक आता है, तो ये एकदम परफेक्ट और जेन्युइन रेट होगा, जो कि समय दर समय जो इंटरेस्ट होता है उसके बेस पे। तो अब आपका कहना होगा तो सर हम लोग किस जगह से स्विंग के लिए इंटर मारें? भाई देखिए स्विंग के लिए अगर इंटर मारना है, तो आपको बहुत ही आराम से और समझदारी के साथ करना है, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। 108 के बाद इसमें काफ़ी सपोर्ट-वपोर्ट आएगा, लेकिन मान के चलिएगा कि बाउंस बैक आने का उम्मीद है, अगर ईरान लड़ लिया और ये सब लड़ा लिया तो। अगर ट्रेड डील हो गया भारत के साथ, जो कि अभी चालू है और हो सकता है कि कभी भी ये न्यूज़ आ जाए, तो फिर आपको 95 का ईटीएफ देखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है, नहीं करना है, ये आप बिल्कुल विचारिए और इस पे अपना शांति से सोच के जो हमने बताया, उसके बेस पे देखिए। आखिर 200 मूविंग एवरेज के नीचे गोल्ड जल्दी जाता नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये लेवल को भी तोड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही उठ गया ना। आप बताइए इस यहाँ से जो 48 गया, ये कौन-सा फेयर था? 58% 200 मूविंग एवरेज से दूर है। सर ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। कुछ समय हो जाएगा लेकिन ज़्यादा समय नहीं टिकेगा, 50 लास्ट। ठीक, तो यहाँ पर ही ये चीज़ है, तो जो था मैंने आपको सीधे शब्दों में बता दिया। हाँ, कुछ ग्लोबल अस्थिरता बढ़ जाती है, तो फिर ग्लोबल रेट बढ़ेगा, तो फिर हमारा भी रेट बढ़ेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है, ये बिल्कुल उलट-पलट, छलट-खलट हो गया। समझे ना? ये 80 के आसपास जब भी रहता है, तो बहुत परफेक्ट टाइम रहता है हम लोग को गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। 100 के पास चला गया, तब तो समझिए कि बहुत परफेक्ट है। जब ये 45 के पास आ गया, तो समझिए यहाँ प्रॉफिट बुक करने का है। हम लोगों ने यही किया, 45 के पास आ गया, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है? आज वो 58, अभी क्या है, आज सुबह में 59 पे था, अभी 57.56 आ गया, तो स्वाभाविक है कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ी तेजी आएगी, है ना? थोड़ा बाउंस बैक आएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा। अगर ये गिर के नीचे चला जाता है, तो फिर समझिए रैली तैयार, ठीक है? तो बहुत सिंपल है और आराम से इसमें काम करिए। किसी भी एक लेवल में आप ज़्यादा अपने आप को ओवरलोड बाइंग सेलिंग मत करिएगा, मेरा तो ये कहना है। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।